والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایماندار، بڑے حیادار، بڑے وفادار، بڑے فرما بردار ساتھی اصحاب عطا فرمائے تھے۔ انہی اصحاب میں ایک عظیم شخصیت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے فضائل، مناقب، مقام رکھتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر 62 میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خال المؤمنین کاتب وحی رب العالمین، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کے ماموں ہیں، اللہ رب العالمین کی وحی کو لکھنے والے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن کہا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ حنین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین میں اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت کو نازل فرمایا تھا۔ اب غزوہ حنین جب ہوا، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کے اندر شریک ہونے والوں کو قرآن مجید میں مومن کہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے اور سچے مخلص مومن تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعائیں کی ہیں۔ 4 دعائیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف ہدایت کے ساتھ ہے۔ پہلی دعا کہا، اللہم اہدی، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت عطا فرما۔ وحد بھی، اے اللہ
تو मुआविया के जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअलू हादिया, अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलू हादिया, अल्लाह तो मुआविया को ऐसा बना दे कि ये लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। महदिया, अल्लाह मुआविया को ऐसा बना कि ये खुद भी हिदायत याफ्ता हो, कभी गुमराही पर हो। और इब्ने खुज़ैमा इब्ने हिब्बान के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वमक्किन लहू फिल बिलाद वाक़िहिल अज़ाब। कहा, अल्लाह अल्लिमहुल किताब, तो मुआविया को कुरान का इल्म सिखा दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिसाब, अल्लाह मुआविया को हिसाब सिखा दे। वमक्किन लहू फिल बिलाद, और मुआविया को अपने कायनात के अंदर कंट्रोल अता फरमा, मुआविया को बड़ी जबरदस्त हुकूमत अता फरमा। और फरमाया वाक़िहिल अज़ाब, अल्लाह मुआविया को अजाब से भी बचा लेना। इसमें जो दुआ की, वमक्किन लहू फिल बिलाद, अल्लाह अपनी दुनिया के अंदर अपने मुल्क और शहरों में मुआविया को हुकूमत की मजबूती अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मजबूती अता फरमाई कि एक अमेरिका का मुअर्रिख लिखता है, उसने इंग्लिश में किताब लिखी, किताब का नाम है मुआविया बिन अबी सुफियान, ये किताब का नाम है। उसके पहले सफ़े पर जो उसने बात लिखी वो लिखता है, अगर मुआविया बिन अबी सुफियान न होते तो अब्दुल्ला बिन सबा ये अरब पर हुकूमत कर लेता, पूरे अरब को अपने कंट्रोल में कर लेता, और फिर अरब की ना रियासत बाकी रहती, ना अरब का दीन बाकी रहता, ना अरब की ज़बान बाकी रहती, बल्कि ये ऐसा करता जैसे पौलुस ने ईसाइयत के साथ किया, नसरानियत के साथ किया, कि उसके अंदर नसरानियत में, ईसाइयत में तसलीस को दाखिल किया, शिरक को दाखिल कर दिया। तो वो लिखता है, अगर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ना होते तो अरब का कोई हाल ना होता। तो अरब को कंट्रोल करने वाले, पूरे अरब पर हुक्मरानी करने वाले मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये कोई आम मामूली शख्सियत नहीं कि जिसका दिल करे वो उठकर बकवास कर दे, जिसका दिल करे वो इन पर भौंकना शुरू कर दे। ये जन्नती लोग हैं, जन्नती इंसान है। मुस्लिम के अंदर मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। सैयदुना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा बस्ती में जाया करते थे। वहां पर उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम के घर में जाते, वहां पर खाना खाते, आराम करते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम के घर में जाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, खाना खाया, लेट गए। जब लेटे तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपका सर देखना शुरू कर दिया, सर को टटोलना शुरू किया। वो सर देख रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग जाती, आप अलैहिस्सलाम सो जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अचानक आंख खुलती, आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। सैयदा उम्मे हराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुरा क्यों रहे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख्वाब के अंदर मेरी उम्मत के लोग दिखाए हैं, यरकबून साबजल बहरी, जो समुद्र के अंदर सवारियां करेंगे और तख्तों पर सवार होंगे। फरमाया ऐसे दिखाया है जैसे बादशाह अपने तख्तों पर सवार होते हैं, बादशाह अपने तख्तों पर बैठे होते हैं,
ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग अल्लाह ताला उनको ऐसी हुक्मरानी अता करेगा कि वो समुंदर के अंदर जाकर भी जिहाद करेगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा। सैयदा उम्मे हराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर दीजिए यजअलनी मिनहुम, कि अल्लाह मुझे भी लोगों में शुमार कर दे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुझे इनमें शामिल कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सो गए, फिर आंख खुली, मुस्कुरा रहे। सैयदा उम्मे हराम ने पूछा क्या बात है? आप अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया। सैयदा उम्मे हराम ने कहा, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इनमें भी शामिल फरमा दे। आपने कहा, अल्लाह ने तुझे पहलों में शामिल कर दिया। फिर क्या हुआ? वक़्त गुजरा, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में समुंदर के अंदर जिहाद हुआ। वो इस्लाम का सबसे पहला जिहाद था जो समुंदर में किया गया। उसमें क़यादत थी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसके कायद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसमें सैयदा उम्मे हराम भी शरीक थी। वो जिहाद कर रही थी समुंदर के अंदर। जब जिहाद करके फारग हुए, उनको समुंदर से बाहर निकाला गया, कश्ती से बाहर निकली। जब बाहर आती हैं, उनको उनकी सवारी पे बिठाया गया, बैठने लगी, सवारी बिद की। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गिर जाती हैं और वहीं पर उनकी शहादत हो जाती। अब गौर की बात है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जो सबसे पहले समुंदर का जिहाद करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत रखी है, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। जब उसमें लड़ने वाली उम्मे हराम बिन्त बिलहाल, जो सैयदा उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी, जब वो जन्नती हैं, उनको जन्नत का सर्टिफिकेट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो जो उस गज़वे का अमीर था, उस गज़वे का कायद था, उसका सिपह सलार था मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की हैं। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती सहाबी है, जन्नती लोगों में है, और ये मामूली शख्सियत नहीं है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कातबे वही भी है, वही को लिखा करते थे, वही लिखने वाले सहाबी हैं। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के वालिद है, जब मुसलमान हुए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब मुसलमान हो गए, कान अन्नासु ला यंज़ुरूना वला युक़ाइदूना, लोग ना हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला को अपने पास बिठाते थे, ना उनकी तरफ देखते थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत, कहा अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूं, इसके बावजूद लोग ना मेरी तरफ देखते हैं, ना मुझे अपने पास बिठाते हैं, मेरी शिकायत का इजाला किया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल 3 गुजारिशात हैं, वो मेरी कबूल कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ क्या गुजारिशात? कहा पहली गुजारिश ये है कि मेरी एक बेटी है उम्मे हबीबा, आप उससे निकाह कर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं इससे निकाह कर लेता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे हबीबा से निकाह किया। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम रमला है, रमला बिन्त अबी सुफियान, निकाह कर लिया। अब उम्मे हबीबा बहन किसकी है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हैं, अक़द में हैं। तो हजरत मुआविया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हुए, बरदर-इ-ल्लाह हुए। फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जो मेरा बेटा है मुआविया, उसको कातबे वही बना लें, उसको वही लिखने वाला बना दे।
आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ये गुजारिश कबूल की और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कातबे वही बना दिया, वही लिखा करते थे। और तीसरी गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी लश्कर का अमीर बना दो ताकि मैं कुफार के खिलाफ ऐसे लड़ाई करूं जैसे मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालार बनाया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किरदार अदा किया, वैसा किरदार उम्मत में कोई भी पेश नहीं कर सका। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है, वो अजीम हस्ती है जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी दोनों आंखें निकलवा। कुफार ने दुश्मनी में अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों आंखें निकाल दी, लेकिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन से पीछे अपनी दोनों आंखें अल्लाह की राह में पेश करने वाले हजरत अबू सुफियान। बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला आंखों के जरिए आजमाता है, यानी उसकी आंखें जाया कर देता है, फिर बंदा उन आंखों के जाया होने पर सब्र कर लेता है, अल्लाह उसके इवज उसे जन्नत अता करता है। इसका मतलब हुआ कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई, मुआविया के लिए भी जन्नत, हजरत अबू सुफियान के लिए भी जन्नत। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े फकीह सहाबी, बड़े फकीह सहाबी। जुमे का खुतबा मेरे ख्याल में ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे साहब इधर करीब आ जाओ, फायदा ही कोई नहीं, मैं 2.5 घंटे लगा के आता हूँ। इधर सामने आ जाए, आप भी आ जाओ यार। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी अजीम शख्सियत, फकीह सहाबी हैं। अल्लाह ने इनको फिका से नवाजा था। फिका से कैसी फिका थी? इब्न अबी मुलाइका बयान करते, बुखारी के अंदर मौजूद है, एक दिन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा की नमाज के बाद एक वितर पढ़ा, सिर्फ एक वितर। एक बंदा देख रहा था कि मुआविया ने एक वितर पढ़ा रज़ी अल्लाह तआला। वो गया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को जाकर कहने लगा, कहा ए अब्दुल्ला, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, मैंने आपको 3 वितर पढ़ते देखा है, मुआविया एक पढ़ रहे। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर एतराज किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो आले रसूल में से हैं, अहले बैत में से हैं, उन्होंने कहा दाहु, मुआविया को छोड़ दो, फ़इन्नहु फ़क़ीहुन इन्नहु साहिबु रसूलिल्लाह, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, वो फकीह हैं, उन्होंने जो एक वितर पढ़ा है उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा हो। हमारे मुआशरे में ये बड़ी खराबी पाई जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वितर सिर्फ एक ही है, 3 को बिदअत करार देते हैं, और कुछ कहते हैं वितर सिर्फ 3 है, एक बिदअत है। हालांकि ये दोनों ही गलत है। सही बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दाऊद की रिवायत में 1, 3, 5, 7, 9 तक वितर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। 1 वितर भी साबित है, 3 भी साबित है, 5 भी साबित है, 7 भी साबित है, 9 भी साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ। अब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ एक वितर पढ़ा, सिर्फ एक। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा है, वो एक पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ दो, वो फकीह है। और जो फकीह होता है उसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको अपने दीन की फिका अता करता है। हजरत मुआविया को फिका अता की, इसका मतलब है कि अल्लाह मुआविया के साथ खैर का इरादा रखते हैं। इतने फजाइल की हामिल शख्सियत। और बाज लोग कहते हैं
कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहले बैत के साथ दुश्मनी थी। आपको पता होना चाहिए अहले बैत के सरखैर सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला, सबसे पहले उनका तज़किरा है हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि वह अहले बैत के सरखैर हैं, अहले बैत के बड़े। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत मुआविया के साथ मोहब्बत देखे कैसी। मुआविया और अली की आपस में मोहब्बत चेक कीजिए। एक मर्तबा सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शाम के गवर्नर थे, खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक बंदे ने, एक शख्स ने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया, मार दिया उसको। केस मुकदमा सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, तफ्तीश की तो पता चला वो बंदा कहने लगा कि मैंने जिसको कत्ल किया है ये मेरी बीवी के साथ बदकारी कर रहा था, मेरी बीवी के साथ बदकारी बेहयाई कर रहा था, जिना कर रहा था, मैंने इसलिए इसको कत्ल किया। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा दलील दो, गवाह पेश करो। उसने कहा एक भी मेरे पास गवाह नहीं। कहा अगर गवाह नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। मामला खत्म नहीं हुआ। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। अगर मुआविया की अली के साथ दुश्मनी होती तो कभी भी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अली से ये मसला ना पूछते, मसला बहुत बड़ा था। कहते कर लेता हूँ, क्या जरूरत है अली की। नहीं, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खत लिखा और खत में लिखा मसला ये बना है। हजरत अली ने जवाब दिया जिसने ये हरकत की है, जिसने सिर्फ एक शुबे की बिना पर एक इंसान को कत्ल कर दिया है, उसको सूली पे लटका दो। इस्लाम का यही होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कातिल को सूली पे लटका दिया। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत है कि वो मसाइल के अंदर अगर अपना बड़ा मानते हैं तो मुआविया हजरत अली रजी अल्लाह तआला को मानते हैं। ये इनकी आपस में मोहब्बतें थी। ये दुश्मनियां, ये अहले बैत और असहाबे रसूल के दरमियान दुश्मनियां, इनके दरमियान अदावतें, ये हमारी बनाई हुई है। हालांकि इनकी आपस में बड़ी मोहब्बतें थी, बड़ी कराबतें थी, रिश्तेदारियां थी। अब इतने फजाइल वाला शख्स, ये वाली बात जरा काबिल गौर है, सुनने के काबिल है, जिस वजह से मैंने आज सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के मौजू को मुंतखब किया। ये आखिरी बात बयान करने लगा हूं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इतने फदाइल हैं कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी ने दुआ की। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही हैं। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फकीह उम्मत हैं। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्ने हानी ने हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल से सवाल किया, कहा बताइए जो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा कहता है उसके पीछे नमाज हो जाती है या कि नहीं? तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने जवाब दिया, कहा इब्ने हानी उसके पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात, उसकी इज्जत करना भी हराम है, उसकी इज्जत करना जायज नहीं। और मुआफा बिन इमरान से सवाल किया गया, कहा क्या मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है रहिमहुल्लाह? मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? तो मुआफा बिन इमरान ने जवाब दिया, कहा अगर 600 बुजुर्ग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे 600 बुजुर्ग इकट्ठे कर लिए जाए, वो सारे मिलकर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के नाक पर लगने वाली जो जिहाद के अंदर गर्दो गुबार है उसके भी बराबर नहीं हो सकते। इतना मकाम है। ये मुआविया वो है जिन्होंने फितनों का ऐसा मुकाबला किया, मैंने अभी बयान किया कि फितनों का ऐसा मुकाबला किया था कि जिनके बारे में एक अमेरिकन राइटर, अमेरिकन मौर्रिख लिखता है, अगर मुआविया ना होते अरब में दीन ना होता, अगर मुआविया ना होते अरब की रियासत ना होती, अगर मुआविया ना होते अरब की जुबान खत्म हो जाती। आज अगर अरब की जुबान बाकी है, अरब की रियासत बाकी है, अरब का दीन बाकी है, तो ये मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से बाकी है। वजह क्या थी? फितनों का डट के मुकाबला किया, फितनों का
हक का खात्मा किया, आहली दीवार बन के खड़े हो गए, हत्ता के ऐसा मुकाबला किया सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहना पड़ा, अल्लाह जो मेरी उम्र बाकी रह गई है ये मुआविया को लौटा दे। इतने फजाइल का। और क़यामत के दिन नबी का साथ मिलेगा मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मेरे लिए मेरे असहाब का इंतखाब किया, उनमें से कुछ को मेरे अंसार बना दिया, कुछ को मेरे असहार यानी ससुराल बना दिया। अब ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कुछ को मेरे अंसार बना दिया, कुछ को मेरे ससुराल बना दिया। जो मेरे असहाब को बुरा कहे फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर सारी कायनात के लोगों की लानत जो मेरे असहाब को बुरा कहते। अब आपने फरमाया अल्लाह ने कुछ को मेरे ससुराल बना दिया। क्या हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा नबी की बीवी नहीं है? वो नबी की बीवी है, अबू सुफियान की बेटी है। जिसका मतलब यह है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल में आते हैं। और आप अलैहिस्सलाम का फरमान मुस्नद अहमद में मौजूद है, क़यामत के दिन कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, ला हसाबा वला नसाबा, सारे भाग जाएंगे। अगर किसी को कुछ फायदा हुआ तो वो मेरे हसब और नसब से होगा। तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक। अब इतने फजाइल वाली हामिल शख्सियत हो और उसके बारे में टीवी के ऊपर बैठकर ये कह दिया जाए कि जो तकरीम के लायक नहीं, हम उसकी तकरीम नहीं करते। जो तकरीम के लायक नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाला, उस मुल्क के अंदर टीवी पर बैठकर ये कहा जाता है, पॉडकास्ट के अंदर कहा जाता है कि जो तकरीम के लायक नहीं, हम उसकी तकरीम नहीं करते। और जिसके इतने ज्यादा फजाइल के एक फरिश्त मौजूद है वो तकरीम के लायक नहीं, तो फिर कौन लायक तकरीम है? किसकी तकरीम की जाए? और बड़ी अजीब सी बात है कि जो सहाबी रसूल हैं, जिनका सहाबी होना कुरान से साबित, जिनका सहाबी होना नबी की हदीस से साबित, जिनका सहाबी होना अहले बैत से साबित, उनकी तकरीम नहीं की जाती। और जिनका सहाबी होना, जिसका सहाबी होना बिल्कुल साबित है ही नहीं, बल्कि वो बदबख्त इंसान था, जिसके बारे में सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु महसूर थे, कैद किए गए थे, मुहासरा किया हुआ था, उस वक्त सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने ऊंट पर सवार होती हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, सैयदा सफिया बिनते हुय्य बिन अख्तब सवार होती हैं, खाना रखती हैं, हजरत उस्मान के लिए लेके जाती हैं। आगे से एक बंदा मिलता है, मालिक अश्तर नखी, बदबख्त इंसान मिलता है। वो हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊंट पर या घोड़े पर थी, उसके मुंह पर मारता है। सैयदा सफिया गिरने लगती हैं, कहती हैं मुझे वापस ले जाओ, कहीं ये कुत्ता मुझे रुसवा न कर दे। जिसको सैयदा सफिया नबी की बीवी कुत्ता कहें, जिसको सफिया कुत्ता कहें, जिसके बारे में हजरत अली इरादा करे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, अली रज़ी अल्लाह तआला जिसके बारे में इरादा कर ले कि मैंने इसको कत्ल कर देना है, लेकिन किसी मसलत के तहत छोड़ दें। फिर जिसके बारे में अल्लामा मौदूदी अपनी किताब खिलाफत मुलूकियत में लिखे कि ये कातिलीन उस्मान में शामिल था, जिसके बारे में इसहाक जहालवी अपनी किताब कत्ल हुसैन में लिखे कि ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के कत्ल में शरीक था, जिसके बारे में सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अल्लाह ताला इस पर अपने तीर बरसा दे, अल्लाह ताला इसको रुसवा कर दे, ये मेरा बेटा नहीं है, अल्लाह इस पर सलामती नाज़िल न करे। जिसके बारे में सहाबा का ये मौक़िफ़, जिसके बारे में मालिक अश्तर नखी के बारे में ये मौक़िफ़, आज टीवी पर बैठकर उसको सहाबी साबित किया जा रहा, जिसका सहाबी होना साबित नहीं, उसकी तकरीम की जा रही है, उसकी इज्जत की जा रही है। और जिसका सहाबी होना मुआविया बिन अबी सुफियान हमारी जिद जान है, हमारा ईमान है, जो मुआविया को नहीं मानता उसके बारे में अहमद रजा खां बरेलवी का कौल सुन लें।
उन्होंने अपनी किताब अहकाम शरीयत में लिखा है, बड़ा प्यारा कौल लिखते हैं, कहते हैं मैं यकुन यतअनु फी मुआविया फजा कमिन किलाबिल हाविया। ये कौल अहकाम शरीयत में मौजूद है, हमारे पास किताब भी मौजूद है, अहमद रजा खान बरेलवी की किताब है, उसमें लिखते हैं जो मुआविया पर तान करता है वो जहन्नम का कुत्ता है। फजा कमिन किलाबिल हाविया, वो हाविया का जहन्नम का कुत्ता है। तो जो मुआविया रजी अल्लाह ताला के बारे में कहे कि हम वो जो लायक तकरीम नहीं, हम उसकी तकरीम नहीं करते, तो उसकी ये बात मरदूद है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अगर ऐसे बंदे को इत्तिहाद उम्मत का दाई कहा जाए तो ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी के असहाब से सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।